अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे तमाम देखने और सुनने वाले ठीक ठाक होंगे। कोई भी बात करने से पहले एक मरतबा मैं भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेता हूँ और आप लोग भी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी तो इस वक्त मैं मशहद में मौजूद हूँ। रात को जो है वो मैं मशहद पहुँच चुका था इस्फहान से। वो लोग जिन लोगों को नहीं पता कि मैं मशहद में क्या कर रहा हूँ उन लोगों को बताता चलूँ कि मैंने जब अपना पैदल हज वाला सफ़र शुरू किया था तो मैंने तब ही कहा था, मेरे इंटरव्यूज़ में भी मैंने कहा था कि मैंने ईरान इराक की ज़ियारतें करते हुए फिर आगे जाना है। तो चूँकि मशहद और कुम और एक दो शहर और भी मैंने विज़िट करने हैं, वो मेरे पैदल हज वाले रूट से हटकर हैं, इसलिए इस रूट पर मैं पैदल नहीं आया। इस रूट पर मैंने ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की है। शिराज पहुंचा था मैं पैदल और शिराज से फिर मैं शाह रज़ा बस पर आ गया था और फिर शाह रज़ा से मैं कल इस्फहान पहुंच गया था और कल इस्फहान से रात जो है बाय एयर जो है फिर वो मैं मशहद पहुंच गया हूं। तो मेरे रूट से हटकर अगर कोई भी ज़ियारत मैंने करनी है या अगर कोई एक आधा सिटी विज़िट करना है तो वो मैं ट्रांसपोर्ट पर करूँगा, वो मेरे पैदल वाले सिलसिले में शामिल नहीं है। तो यहाँ से ज़ियारतें वगैरह करने के बाद और एक दो शहर विज़िट करने के बाद फिर दोबारा इंशाल्लाह शिराज जाऊँगा और वहाँ से जाकर जो है वो अपना सफ़र शुरू करूँगा। तो बहरहाल जी इस वक्त मैं घर में मौजूद हूँ, एक घर में, और इस घर में मैं जवेद इकबाल गुज्जर साहब हैं लाहौर से, उनके तवस्सुत से मौजूद हूँ जी। उनके मोहब्बत का, उनके ताउन का, जवेद साहब आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखें। मैं जवेद साहब से कभी नहीं मिला, इन्होंने बस सोशल मीडिया पर ही, मेरे पेज पर ही रब्ता किया था और कहा था कि अगर ईरान के अंदर आपको कोई भी सपोर्ट मौजूद हो तो वो सपोर्ट करेंगे। और उन्होंने कहा था कि मशहद के अंदर मेरा सेटअप है और अगर आप मशहद जाएं तो वहाँ जाकर आप बिल्कुल रह सकते हैं। उन्होंने अपने मैनेजर का नंबर मुझे दिया और अपने मैनेजर को मेरा नंबर दिया, तो हमने आपस में रब्ता किया। तो उनके मैनेजर से भी मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन कल उनके मैनेजर ने आगे किसी और लड़के को जो है वो मुझे एयरपोर्ट से पिक करने के लिए भेजा था। उन्होंने मुझे कल एयरपोर्ट से पिक किया और उसके बाद रात को खाना खाया और फिर वो मुझे यहाँ पर जो है इस घर में ले आए। तो इसके अंदर इस घर में मैं था और मेरे से पहले एक और लड़का था कोई, मुझे बताया गया था कि वो इंडिया का है। फिर वक्त तो वो भी मौजूद नहीं है, मेरे ख्याल है सुबह उठ के शायद काम वगैरह पर चला गया है। तो जवेद साहब सर, आपकी मोहब्बत का एक बार फिर बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखें, सलामत रखें, आपकी माल में, जान में, रिस्क में जो है वो बरकत अता करे। तो आइए मैं आपको बैक कैमरे से जो है वो घर दिखाता हूँ कि जहाँ मैं ठहर रहा हूँ वो जगह कैसी है। जी तो ये सामने दरवाज़ा है जहाँ से आपने इंटर होना है। उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ किचन में, ठीक है जी। किचन में लेकर जाता हूँ आपको। तो किचन जो है जी वो कुछ अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इस किस्म का है माशाल्लाह जी, बेहतरीन जो है वो किचन बना हुआ है। और ये सामने चूल्हा है जी, कुछ अगर आपने पकाना है तो पका सकते हैं। इधर ये पानी पड़ा है पीने के लिए और ये सिंक है जी, और ये बर्तन पड़े हैं, ये ओवन पड़ा है और ये नीचे मशीन पड़ी है और ये है जी फ्रिज, ठीक है जी। और वो भाई मुझे बता गए थे, उन्होंने कहा था जी कि फ्रिज के अंदर जो है वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। अगर आपने कुछ भी खाना है जी, ब्रेड पड़ी है, दूध पड़ा है, दूध को ये शीर कहते हैं, और सेब पड़े हैं, माल्टे पड़े हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी हैं, और इधर भी जैम्स वगैरह और सारी चीज़ें, अंडे वगैरह पड़े हैं। अगर आपने कुछ खाना हो तो बिला झिझक जो है वो आप खा सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है इस्त्री वाला स्टैंड है जी, आपने इस्त्री अगर कुछ करना है तो आप कर सकते हैं। तो इसके अलावा जी ये है जी टीवी लॉन्च वगैरह, वो सामने एलईडी पड़ी है, और ये डाइनिंग टेबल है जी। आप वैसे भी बैठ सकते हैं, कुछ खाने के लिए भी अगर बैठना है तो बैठ के खा सकते हैं। और ये सोफ़े पड़े हैं जी, और ये भी सोफ़े पड़े हैं, और ये सामने हीटर लगा हुआ है। ईरान के अंदर मैक्सिमम जो होटल्स के अंदर और घरों के अंदर जो हीटर्स लगे हुए हैं वो इस तरह के हीटर्स लगे हुए हैं, ये हीटर चल रहे होते हैं, ठीक है जी। आइए अब आपको दिखाता हूँ। इधर दो बेडरूम्स हैं, एक में वो इंडिया वाला लड़का था, एक में मैं था जी। ये भी हीटर लगा हुआ है। ये वाशरूम है जी, और ये इधर शीशा लगा हुआ है। तो ये एक बेडरूम है जी, जहाँ पे मेरी अभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, जो लड़का रह रहा था। तो एक ये रूम है जी, और उसके अलावा जिस रूम में मैं रुका हुआ था जी वो है ये वाला रूम, ठीक है जी। ये बेड है जी,
और वो सामने मेरा बैग पड़ा है, ये अलमारी है और वो भी अलमारी है जी सामने। अगर आपने उसमें अलमारी में कुछ रखना है तो कमरों के अंदर भी हीटर लगे होते हैं जी। ये देखें, ये बेड के पीछे जो है ये हीटर लगा हुआ है और ये इस वक्त भी चल रहा है और ये इन्होंने ऑन ही रखे होते हैं, ये चल रहे होते हैं। इवन के वॉशरूम के अंदर भी ये वाला हीटर जो है वो लगा हुआ है। सिर्फ आपको दिखाने के लिए आपको ज़रा मैं दिखाता हूँ। ये वॉशरूम है जी और ये देखें ये लगा हुआ है। ये वॉशरूम के अंदर भी इन्होंने हीटर लगाया हुआ है और वॉशरूम भी काफ़ी जो है वो गर्म है। तो यहाँ पर जो यानी कि हीटर्स मैंने आपको दिखाए हैं वो इस तरह के लगे होते हैं और ये सामने मैं हूँ। तो जी यहाँ पर मशहर के अंदर जो है वो अब मैंने यानी कि आज जुमेरात है, आज और कल जुमा 2 दिन रहना है और परसों इंशाल्लाह फिर हफ्ते वाले दिन मशहर से ही मेरी तेहरान की फ़्लाइट है और फिर तेहरान में एक आधा दिन रहने के बाद फिर आगे देखेंगे जी कि क्या करना है। ले जी, नाश्ता तैयार हो चुका है, ब्रेड है, अंडा है और साथ चाय है। चाय हो तो फिर क्या बात है। और ये भी देसी नाश्ता है, घर में भी हम ब्रेड अंडा और चाय खाते पीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। आजकल देसी नाश्ता जो है और देसी खाने
इमाम रज़ा रज़ी अल्लाह अन्हों के रोज़ा मुबारक से होने के बाद मैं इस जगह पर आया हूँ जी। इस जगह का नाम कोहशार है और पहाड़ों पर बर्फ़ जमी हुई है और इन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ ये पत्थरों के ट्रैक बनाए हुए हैं। ये आप देखें जी, ये पत्थर लगा के बड़े खूबसूरत इन्होंने ट्रैक बनाए हुए हैं और ये भी इन्होंने जगह बनाई हुई हैं बैठने के लिए। ये देखें जी, अंदर पत्थर हैं यानी कि आप बैठ सकते हैं और यहाँ पर भी काफ़ी बर्फ़बारी हुई है। यहाँ तक कि यहाँ पे पानी में यानी कि इन्होंने यहाँ पर तालाब टाइप भी बनाया हुआ है। वो पानी भी सारा जो है वो बर्फ़ जमी हुई है। वो कहाँ गया, ये देखें, ये सामने आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये मैं आपको दोबारा करीब से जाकर दिखाऊंगा। ये पानी सारा जो है बर्फ़ बना हुआ है जी। और ये देखें, पहाड़ों पर अगर बर्फ़ हो तो वैसे ही पहाड़ बड़े खूबसूरत लगते हैं। और अब ये देखें, पत्थरों के अंदर भी बर्फ़ है, तो ये पत्थर और ये ट्रैक भी जो हैं जी काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। बस ये ट्रैक इसी तरह ऊपर पहाड़ों की तरफ ही जा रहा है। देखें जी, फूल कितने खूबसूरत, और फूलों के अंदर भी जो है वो बर्फ़ है, तो वो और ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर यानी कि बाकायदा तौर पर फूल लगाए हुए हैं और इतने खूबसूरत लग रहे हैं। तो वही मैं अपने तकरीबन हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि डेवलपमेंट के हवाले से ईरान ने जो है वो अखीर की हुई है। स्टेयर्स पर भी बर्फ़ जमी हुई है और पड़ी हुई है, उसकी वजह से स्टेयर्स जो हैं वो भी खूबसूरत लग रही हैं। ऊपर जाके देखते हैं ऊपर क्या है। ऊपर भी बस इसी तरह रोड ही बना हुआ है, सामने तो पहाड़ ही हैं, लेकिन ऊपर जाके देखते हैं क्या सीन है। ये देखें, जो मैं आपको बता रहा था कि पानी बर्फ़ बनी हुई है, ये देखें जी, ये पानी है सारा और बर्फ़ बनी हुई है, और ये भी सामने पानी है और ये भी बर्फ़ बनी हुई है। टेम्परेचर का अंदाज़ा आप खुद ही फिर लगा सकते हैं कि कितना जो है वो यहाँ पे टेम्परेचर है और होता होगा, जिसकी वजह से पानी जो है वो बर्फ़ बनी हुई है। इस वक्त मैं कुछ ऊंचाई पर मौजूद हूँ और ये सामने देखें जी, ये सारा मस्जिद शहर है जो कि यहाँ से आपको नज़र आ रहा है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। देखें जी, वो तालाब जो मैंने आपको ऊपर से दिखाया था कि बर्फ़ बनी हुई है, तो ये आप चेक करें जी, ये भी सारी जो है बर्फ़ बनी हुई है। बल्कि ये आप देखें, ये तो वो बर्फ़ की फटियां जो हैं वो बनी हुई हैं, जो हम पाकिस्तान में कहते हैं जाओ एक पट्टी ले आ, बर्फ़ की 2 पट्टी ले आ। तो ये चेक करें, सारा जो तालाब है वो पानी की बजाय बर्फ़ में तब्दील हुआ है। ये आप चेक करें बस कि खूबसूरती जो है वो कितनी लग रही है कि पहाड़ हैं और ये देखें जी दरख्त हैं, दरख्तों के अंदर जो है वो बर्फ़ पड़ी हुई है। तो क्या खूबसूरती का लेवल है, आप सिर्फ खूबसूरती चेक करें जी। उम्मीद है कि देखकर जो है वो आपको भी बड़ा जो है वो खूबसूरत लग रहा होगा। और पहाड़ के पीछे जो बादलों का रंग है, जो ये आपको बादलों का कलर नज़र आ रहा है, वो तो फिर क्या ही जो है वो खूबसूरती में इजाफा कर रहा है। तो चेक करें जी, चारों तरफ ही अगर मैं आपको दिखाऊं तो खूबसूरती ही खूबसूरती है। कहीं बर्फ़ बनी हुई है मुकम्मल और कहीं दरख्तों के अंदर बर्फ़ है और पहाड़ों के ऊपर भी बर्फ़ है। तो क्या मनाजिर हैं जी। देखें जी, इस जगह का नाम नज़र आ गया है कोहशार। ये सामने उन्होंने ऊपर देखें, पहाड़ के ऊपर बड़ी खूबसूरती के साथ जो है कोहशार लिखा हुआ है। ओके जी, अब मैं आ गया हूँ मॉल में। इस मॉल का नाम तो नहीं मालूम कि क्या है, लेकिन जो भी है मॉल है। आपको दिखाता हूँ जी कि यहाँ पर मस्जिद में ये जो मॉल है किस तरह का
का फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है। ये सारा फ्लोर जो है बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से है। इस पूरे फ्लोर पर जो है वो सिर्फ आपको बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें जो हैं वो नज़र आएंगी, जो कि मुझे नज़र आ रही हैं। उसके अलावा इस फ्लोर पे मुझे और कोई दुकान नज़र नहीं आ रही। तो इसका मतलब है कि फ़्लोर वाइज़ ऊपर भी हो सकता है कि फ़्लोर वाइज़ इन्होंने इसी तरह सारी चीज़ों के लिए फ़्लोर जो हैं वो डिवाइड किए हों। जी, अब दूसरे मॉल में आया हूँ। वो जो पहले वाला मॉल था वो सारा मॉल बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से था। जब उनके दूसरे वाले फ्लोर पर ऊपर गया तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स और बर्तन ही थे, यानी कि वो सारा प्लाज़ा जो है वो बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से था। और अब जो ये वाला प्लाज़ा है जी, ये है मलबूसात के हवाले से, यानी कि ये मेरे ख्याल से ये प्लाज़ा सारा जो है ये कपड़ों के हवाले से है। तो मैं चलता हूँ जी, साथ साथ जो है वो आप लोगों को दिखाता भी हूँ। यहाँ पर हर किस्म के मेरे ख्याल हैं कपड़े वगैरह होंगे, लेकिन यहाँ पर ईरान के अंदर जो लिबास है वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। ठीक है, मैंने जैसे कल वाली वीडियो में बताया था कि यहाँ पर सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सस्ती है, बाकी लिबास इनके महंगे हैं। और बाकी खाना शाना भी या तो पाकिस्तान से महंगा ही लगता है या फिर पाकिस्तान के